वेलकम ऑल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टू स्ट्रिंग मेथड के बारे में जो जावा में। तो इससे पहले अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में बताया कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्लास इन जावा, सो अगर आपने उसमें देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट क्लास के पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिकैप कर लेते हैं। साहब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट क्लास डेमो नाम की एक क्लास है। उसके अंदर मैंने इसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्लास डेमो का डेमो नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में पास किया है एसओपी में। और जब प्रिंट कर रहा हूं तो देखो आप ये एक ऐसा पैटर्न प्रिंट कर रहा है। ऐसे ही मैंने क्या किया, क्या किया, ऑब्जेक्ट क्लास डेमो क्लास है लेकिन इसके अंदर मैंने अब की बार जो ऑब्जेक्ट बनाया वो स्ट्रिंग क्लास का है, स्ट्रिंग एसटीआर इक्वल टू गॉड। और इसमें मैंने जब एसटीआर को पास किया तो आप देख रहे हो ये गॉड प्रिंट हो। तो ऐसा डिफरेंस क्यों आया कि जब मैंने ऑब्जेक्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्लास डेमो है उसका ऑब्जेक्ट जब प्रिंट स्टेटमेंट में पास किया तो उसने ये स्ट्रक्चर फॉलो किया प्रिंट के लिए। और यहाँ पे तो आपको मैंने उस ऑब्जेक्ट क्लास के वीडियो में बताया था कि एक्चुअली क्या होता है, ये जब भी प्रिंट करता है, कोई ऑब्जेक्ट प्रिंट होता है एसओपी में पास होता है तो टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करता है, उसके कारण ये ऐसे उसका ऑब्जेक्ट का प्रिंट करता है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि इसमें डिफरेंस क्यों आया कि ऑब्जेक्ट क्लास में ऐसे प्रिंट करता है और स्ट्रिंग क्लास में गॉड, ये क्यों प्रिंट कर रहा है ऐसे। तो उसको समझने के लिए एक रिकैप ये मारते हैं कि ऑब्जेक्ट क्लास जो होता है हमारे यहाँ, उसका मैंने आपको दिखाया बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ये बहुत सारे मेथड होते हैं। इसमें से एक स्पेशली जो मेथड होता है टू स्ट्रिंग मेथड। तो टू स्ट्रिंग मेथड इसके पीछे एक रीजन है। टू स्ट्रिंग मेथड होता है क्या है, टू स्ट्रिंग मेथड का पर्पस है कि जब भी आप अपने ऑब्जेक्ट को, जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, अगर उस ऑब्जेक्ट को आप अपने प्रिंट स्टेटमेंट में पास करते हो तो वो आपको एक इंफॉर्मेशन प्रिंट करके देता है। वो इंफॉर्मेशन क्या होती है, सिंपल यही कि क्लास का नाम क्या है एट द रेट और उसका मेमोरी में एड्रेस क्या है। तो ये बाय डिफॉल्ट ये जो कोडिंग है कहां लिखी है, ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड में। ठीक है, अब ये देखते हैं कि हमारे की मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है प्रदीप और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग str1 करके एक ऑब्जेक्ट बनाया लॉर्ड। चाहे ऐसे ऑब्जेक्ट बना ले या एक तरीका और होता है अगर आपको पता हो, स्ट्रिंग str2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग सिवा। ये मैंने अपने स्ट्रिंग क्लास के म्यूटेबल इम्यूटेबल में बताया हुआ है कि हम दो तरह से स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, अब चाहे मैं str1 इक्वल टू लॉर्ड ऐसे बनाऊं, चाहे str2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग सिवा ऐसे बनाऊं, दोनों केस में अब मैं क्या करूंगा, str1 इस ऑब्जेक्ट को भी मैं प्रिंट स्टेटमेंट पास करूंगा और str2 को भी। अब दोनों केस में देखा क्या प्रिंट करता है, लॉर्ड और इसके बाद। तो यहाँ पे वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है कि क्लास का नाम हो गया एट द रेट और वो एड्रेस को प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आपको दिखाता हूं मैं कि इसको कैसे देखते हैं कि ऐसा प्रिंटिंग क्यों हो रही है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर ऐसी प्रिंटिंग क्यों हो रही है। तो मैंने यहाँ पे अपनी एक क्लास ली है, कस्टम क्लास मैंने खुद बनाई है, स्टूडेंट क्लास, और इसके अंदर मैंने तीन प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट स्कूल। ठीक है, और इसके बाद क्या किया, मैंने एक दूसरी क्लास बनाई प्रदीप, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इस स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो स्टूडेंट stu इक्वल टू न्यू स्टूडेंट बनाया और इसकी प्रॉपर्टी सेट करता हूं, रोल नंबर मैंने 5 सेट कर दिया, नेम में मैंने दिव्या सेट कर दिया और स्कूल नेम में मैंने ऑटोमेशन सेट कर दिया। अब क्या करते हैं, अब मैं प्रिंट स्टेटमेंट में इस stu को पास करता हूं। अब देखिए क्या प्रिंट होता है। तो यहाँ पे देखो प्रिंट क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट वही प्रिंट हुआ जो पैटर्न होता था, यानी कि चूंकि स्टूडेंट क्लास भी क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास की एक चाइल्ड है, तो उसके अंदर भी क्या हुआ, वही टू स्ट्रिंग मेथड है जो कि ऑब्जेक्ट क्लास में। और उसके अंदर जो कोडिंग लिखी थी वो क्या कोडिंग लिखी थी कि आपको यहाँ पे ये वाला मेथड कॉल होता है टू स्ट्रिंग का, जिसके अंदर कोडिंग क्या लिखी है कि जो भी क्लास का नाम है प्लस एट द रेट करके आप क्या करो, उसका एड्रेस प्रिंट कर दो, जो कि इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझने के लिए कि स्ट्रिंग क्लास के अंदर ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो स्ट्रिंग क्लास के अंदर ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रिंग क्लास है, जावा ने खुद उस क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया। टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करके ऐसा कोड लिखा है कि अब वो क्लास के अंदर ये रिटर्न ना करके क्या रिटर्न करता है, जो भी स्ट्रिंग क्लास के अंदर वैल्यू आप स्टोर करते हो उसी को भी रिटर्न कर देता है, वही प्रिंट हो जाती है। अब उसको देखने के लिए यहां पे भी देख सकते हैं हम कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर मैं स्टूडेंट क्लास के अंदर अपने उस स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर दूं, तो मैंने यहां देखो ओवरराइड करके मैंने क्या किया, ओवरराइड करने का मतलब जो ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड या टू स्ट्रिंग था उसकी जगह मैंने इसको यहाँ अपने खुद का फंक्शन लिख दिया। अब इसके अंदर मैंने पैटर्न ये लिखा है कि जब भी इसको कॉल होगा, जब भी फंक्शन कॉल होगा, तो ये उस एट द रेट एड्रेस पैटर्न की जगह स्टूडेंट स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर नेम और इस इंफॉर्मेशन को प्रिंट करेगा, और ये जो कि एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है। तो इसको करने के बाद, ये ओवरराइट करने के बाद, फिर से मैं अब राइट साइड देखिएगा जो प्रदीप क्लास है, इसी कोड को मैं दोबारा रन कर रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा रन करने पे इस बार आउटपुट क्या आता है। इस बार जो कंसोल पे प्रिंट हुआ वो प्रिंट हुआ स्टूडेंट stu रोल नंबर 5। तो इससे एक चीज फिर से प्रूफ होती है कि जब भी आप अपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इस फंक्शन में, जिसको प्रिंट स्टेटमेंट बोलते हैं, इसमें जब भी कोई ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो एक्चुअली कॉल करता है टू स्ट्रिंग मेथड, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है ऑब्जेक्ट क्लास का, और जिसके अंदर कोडिंग लिखी है कि क्लास का नाम एट द रेट करके। अगर आप चाहते हो कि कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे, तो जो भी क्लास आपने बनाई है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहे हो, उसके अंदर टू स्ट्रिंग मेथड का ओवरराइड होना मस्ट है, और उसके अंदर कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन जो आप रिटर्न कराना चाहते हो वो करा दो, जैसे मैंने यहाँ पे कराई, स्टूडेंट की रोल नंबर, जो भी उसकी प्रॉपर्टी, और यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टू स्ट्रिंग मेथड का क्या बेनिफिट है और टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करना क्यों मस्ट है।
थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।